Good morning, students. Today we have to continue with PDS system. So let's begin. PDS system. Look, the food produced by the FCI is distributed through government regulated ration shops among the poorer section of the society. ठीक है, FCI जो फूड ग्रेन है जिसे प्रोक्योर करती है, ठीक है। अब वो प्रोक्योर करने के बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट इसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। वो सारे फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कहाँ करेगी? तो पुअरर सेक्शन, ठीक है, पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दिस इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन द मोस्ट लोकेलिटीज, villages, towns and cities. There are about 5.5 lakh ration shops all over the country. Ration shops also known as fair price shop, ठीक है, also known as fair price shop, याद रखना, fair price shop का भी नाम से जाना जाता है। Keep stock of food grains, sugar, kerosene for cooking. These items are sold to people at price lower than the market price, ठीक है। क्या होता है, ये सब जो भी चीज देखें, चावल, चीनी, है ना, केरोसिन, ये सब बहुत कम दर पे बेचा जाता है वहाँ। क्यों? क्योंकि पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व करना है, ठीक है, उन्हें एक्सेसिबल बनाना है टुवर्ड द, ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड। आगे देखो, एनी फैमिली विथ राशन कार्ड कैन बाई अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम्स। जिनके पास भी राशन कार्ड है वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, जैसा सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। लाइक एग्जाम्पल, 35 kg ऑफ ग्रेन्स, 5 liters ऑफ केरोसिन, 5 kg ऑफ शुगर एटसेट्रा, एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाई राशन शॉप्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, देर आर 3 kind ऑफ राशन कार्ड्स, ठीक है, 3 kinds ऑफ राशन कार्ड्स, 3 तरह का। ए, अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। देखो, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, पुअर में भी जो पूरा पुअर है, ठीक है, उससे बोला जाता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, तो उसके लिए अंत्योदय कार्ड। देन बीपीएल कार्ड्स फॉर दोज हु बिलो पॉवर्टी लाइन एंड एपीएल कार्ड्स फॉर ऑल अदर। ओके, सजेस्टेड एक्टिविटी क्या है कि आप राशन शॉप देखें, ट्रेस करें, है ना, ये सब सारी चीज पढ़ना। एक्टिविटी ऑलमोस्ट तुम लोग को सारा चीज ये घर पे ही उपलब्ध मिल जाएगा, ठीक है, अपना घर का राशन कार्ड पे। चलो, नाउ देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू द 1940s अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फेमिन, ठीक है, ठीक है। The rationing system was revived in the wake of acute food shortage during the 1960s, ठीक है। ठीक है, तो ये राशनिंग का बात कर रहा है कि कब से इस तरह का राशन शॉप्स का ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करने का आइडिया आया। तो यहाँ पे क्या पॉइंट आउट किए तुम? यहाँ पर पॉइंट आउट किए कि जब बंगाल फेमिन था, ठीक है, बंगाल फेमिन आया था उसके बाद से, ठीक है, ठीक है, डेट्स बैक टू द 1940s अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फेमिन। द राशनिंग सिस्टम वाज रिवाइव्ड इन द वेक ऑफ अ एक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग द 1960s प्रायर टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के आसपास, ठीक है, जब शॉर्टेज हुआ था फूड का, उस समय क्या हुआ, मतलब कि ये फेमिन और शॉर्टेज ऑफ फूड क्या हुआ ना कि एक नया आइडिया को जनरेट करने के लिए नॉक कर दिया मतलब दस्तक दिया दिमाग पे कि जिस पैटर्न पे अभी आप चला रहे हो अपना सोसाइटी, अपना देश का सोसाइटी, ठीक है, जो पुअर लोग हैं उनका फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं है, तो ये कैसे होगा? बस इस तरह होगा, ठीक है, राशन शॉप से। In the wake of high incidence of poverty levels, as reported by NSSO in the mid-1970s, 3 important
फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, 3 फूड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया। डेट वॉज पब्लिक, 1 मिनट, डेट वॉज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS फॉर फूड ग्रेन इन एग्जिस्टेंस अर्लियर बट स्ट्रेंथन देयर आफ्टर। एग्जिस्टेंस में पहले भी था PDS सिस्टम, लेकिन बस ऐसा सीन होने के बाद ना क्या हुआ कि इसको ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया, ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS introduced in 1975 on an experimental basis, and food for work FFW introduced in 1977 to 78। ओके, ठीक है। अब आगे देखो, over the years several new programs have been launched and some have been restructured with the growing experience of administering the program। ठीक है, जैसे जैसे समय पार होता गया है ना, ये प्रोग्राम के साथ जो जो उसमें खामियां दिखा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का या स्ट्रक्चर में किसी तरह का कमी दिखा, तो फिर उसे हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट करता गया है ना, करता किया गया। ठीक है, एट प्रेजेंट there are several poverty alleviation programs, mostly in rural areas, which have an explicit food component also. While some of the programs such as PDS, midday meals, etc. are exclusively food security programs, most of the PAP also means poverty alleviation programs also enhance food security। ठीक है, क्या है कि मिड डे मील वगैरह PDS वगैरह को और स्ट्रेंथन किया गया कि जिससे क्या हो, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। ठीक है, नाउ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर, है ना। एम्प्लॉयमेंट से भी इस चीज का निवारण हो सकता है। फूड सिक्योरिटी का कैसे, क्या है कि जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट है तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट है तो सैलरी है, सैलरी आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, पैसा के फॉर्म में, मनी, तो मनी है तो आप परचेज कर सकते हो, है ना ये। ठीक है, सजेस्टेड एक्टिविटी क्या, कुछ डिटेल आपको गैदर करना है। Gather detailed information about some of the programs initiated by the government which have food component. Hint: Rural Wage Employment Program, Employment Guarantee Scheme, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एटसेट्रा। मतलब कि ये सब प्रोग्राम का बारे जो है कुछ कुछ लाइन, 2-2 लाइन आप लोग घर पे गूगल कर करके लिख लोगे, है ना, कि क्या है। जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज क्या है, ICDS, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद अगर नहीं मिला तो फिर तो मैं हूं ही, है ना। फिर देखो यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, 2013 का एक एक्ट है जिसे बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड and nutritional security life at affordable prices and enables people to live a life with dignity. Under this act, 75% of the rural population and 50% of the urban population have been categorized as eligible household for food security। ठीक है, now current status of public स्टेटस ऑफ द पब्लिक द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये यहाँ पर नहीं आएगा, मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, करंट स्टेटस ऑफ PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, चलो ये देखते हैं अब हम लोग। चलो तब हम लोग देखेंगे कि करंट स्टेटस ऑफ PDS सिस्टम क्या है ना। तो आओ देखते हैं। PDS इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, है ना। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए PDS क्या बहुत ही एक की प्लेयर
है, ठीक है, बहुत बड़ा एक की रोल प्ले करेगा। इन द बिगिनिंग the coverage of the PDS was universal with no discrimination between poor and non-poor। ठीक है, देखो ये कब का बता रहा, द कवरेज ऑफ PDS was universal with no discrimination between the poor and non-poor। Over the year, the policy related to PDS has been revised to make it more efficient and targeted। ठीक है, टाइम टू टाइम ये क्या हुआ, अपडेट होता रहा है ना। In 1992, revamped public distribution system RPDS was introduced in 1700 blocks in the country। ब्लॉक्स जो है ना, डिस्ट्रिक्ट से छोटा लेवल है ना, डिस्ट्रिक्ट से छोटा लेवल को ब्लॉक बोलते हैं। तो 1700 ब्लॉक्स में आरपीडीएस इंट्रोड्यूस किया गया। आरपीडीएस मतलब रिवैम्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। द टारगेट वाज टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। टारगेट किया कि जो रिमोट एरिया, इंटीरियर एरिया है ना, इंटीरियर एरिया है, ठीक है, वहां तक पीडीएस का एक्सेसिबिलिटी को पहुंचाना। फ्रॉम जून 1997 इन अ renewed attempt, targeted public distribution system was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas। ठीक है, तो टारगेटेड पीडीएस का क्या ऑब्जेक्ट था कि ये क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, टीपीडीएस की उसे टारगेट करना, किसे टारगेट करना, फॉर पुअर इन ऑल एरियाज, हर एक एरियाज में पुअर्स को इंश्योर करना। देखो पीडीएस का काम ही इंश्योर करना, ठीक है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, तो किसके लिए करेगा, फॉर पुअरर क्लास। ठीक है, अब उस पुअरर क्लास को भी इतना सेंसिटाइज होकर सीरियसली टेक ऑफ किया जा रहा है ना। फिर आगे देखो, 1 मिनट, लेट मी पिक। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम डेट द डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी वॉज एडॉप्टेड फॉर पुअर एंड नॉन पुअर। ठीक है, अब डिफरेंशियल प्राइस हो गया पुअर एंड नॉन पुअर के लिए। Further in 2000, 2 special schemes were launched, 2 special scheme, that is Antyodaya Ann Yojana AAY and अन्नपूर्णा स्कीम APS। ठीक है, विथ स्पेशल टारगेट ग्रुप्स। ये 2 स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया। कौन कौन सा, अंत्योदय अन्न योजना एंड अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है, विथ स्पेशल टारगेट ग्रुप, with special target group of poorest of the poor, है ना, and indigent senior citizens respectively। ठीक है, अन्नदाता वाला जो है, अन्नदाता नहीं, अंत्योदय जो था स्कीम, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना वो पोरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो था इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए। ठीक है, अब देखो क्या, the functioning of these 2 schemes was linked with existing network of PDS। अब वो स्कीम जो हुआ ना, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, ये स्कीम 2 जो था, ये क्या किया कि इसे पीडीएस के साथ अटैच कर दिया। मतलब कि आप अगर उस स्कीम के अंतर्गत भी टारगेटेड ग्रुप में हैं, ठीक है, आप उस स्कीम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो आप जो अपना राशन है वो पीडीएस से एक तय रेट पर ले सकते हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पीडीएस आर समराइज्ड इन टेबल 4.3। तो टेबल 4.3 कहाँ है जी, यहाँ पे है जी, टेबल 4.3 है ना। देखो क्या, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पीडीएस, ये नेम ऑफ स्कीम दिया हुआ, पीडीएस, आरपीडीएस, रिवैम्ड जो था, टारगेटेड पीडीएस, अन्नदाता, ठीक है, अंत्योदय। क्या पता अन्नदाता क्यों बोल रहे, एक्चुअली अन्नदाता अभी एक स्कीम चल रहा है, समझा ना, इसलिए अन्नदाता आ जा रहा है बार बार मुंह पे। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, एपीएस, एनएफएस, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना, ये सब के अंतर्गत सारा चीज कितना कितना प्राइस पे इशू हुआ वो देख लो। पीडीएस जो यूनिवर्सल वाला था स्टार्टिंग, वीट 2.34, राइस 2.89, इस तरह करके हर एक स्कीम में हर एक का रेट दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, देखो टारगेटेड के लिए क्या था,
कि यहाँ पे आपका जो रेट है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पुअर एंड नॉन पुअर के लिए, बीपीएल और एपीएल के लिए। तो रेट यहाँ पर देखो दिया हुआ, बीपीएल के लिए कितना एंड एपीएल के लिए कितना है। ठीक है, चलो देखना बुक पे घर पे। अब आगे देखो आगे क्या है। 1 मिनट, अब दिखेगा क्लियर। देखो क्या, द पीडीएस हैज प्रूव टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ओवर द ईयर्स इन एस्टेब्लिशिंग प्राइजेस एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर एट एफोर्डेबल प्राइजेस। ठीक है, दिख ही रहा है कि पीडीएस क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाया। क्यों? क्योंकि रिमोट एरिया में भी, इंटीरियर लोकेलिटीज में भी राशन शॉप गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, इट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एवर्टिंग वाइड स्प्रेड हंगर एंड फेमिन बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन टू द कंट्री ऑफ द डेफिसिट वंस। है ना, सरप्लस रीजन से क्या करेगा, गवर्नमेंट बफर स्टॉक बनाएगा और फिर उसको पीडीएस के थ्रू डेफिसिट वन में एक तय दाम पे बेचेगा कि जिससे हर एक कोई एफर्ट कर सके। है ना, इन एडिशन द प्राइजेस हैव बीन अंडर रिवीजन इन फेवर ऑफ पुअर हाउस होल्ड इन जनरल। ठीक है, जो प्राइस होता है, रिवीजन होता है प्राइस का, वो किसको देखकर करते हैं, पुअर हाउस होल्ड को। द सिस्टम इंक्लूडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड इनकम। एमएसपी सिस्टम जो है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी सिस्टम, ये क्या किया है, ये बूस्टअप किया और प्रोडक्शन को। फार्मर लोग एटलीस्ट इतना तो निश्चित है ना भाई कि एक तय सीमा, मान लो कि जैसे 60 रुपये दिया गया, ठीक है, तो 60 रुपये से अगर आपसे कोई कम ले तब नहीं बेचना है, तो मतलब आपको 60 रुपया मिनिमम एक रेट तय किया गया है कि इससे ज्यादा ही में बेचना। अगर इससे कम में कोई ले रहा तो टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट क्या होगी, प्रोक्योर कर लेगी। प्रोक्योर कर लेगी मतलब गवर्नमेंट ले लेगी। ठीक है, फिर आगे देखो। However, the public distribution system has faced severe criticism on several group. अब हर एक चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज होता है, पता ही है। तो पॉजिटिव बहुत सारा हो गया, तो नेगेटिव जो इसमें कमी होगा वो क्रिटिसिज्म के थ्रू पता चल जाएगा। इंस्टांसेस ऑफ हंगर आर प्रिवेलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। ठीक है, जो हंगरनेस है, भूख है, भूखापन, वो अभी भी प्रिवेल है सोसाइटी में। ठीक है, बहुत सारे इंस्टांसेस मिला, एग्जांपल्स मिला। ठीक है, तो मतलब कि ये निंदा की जा रही है सरकार का कि आपका स्टॉक में, ग्रेनरीज में, ठीक है, अन्न होने के बावजूद भी जो हंगरनेस है, ठीक है, भूखापन है, वो समाज में अभी तक है, खत्म नहीं हुआ। तो वो चलता रहता है, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये इसका आलोचना करेगा, वो उसका आलोचना करेगा। ठीक है, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गोडाउन्स आर ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन्स विथ सम रोटिंग अवे एंड सम बीइंग ईटन बाय रेट्स। ये बात सही है कि कुछ सड़ रहा और कुछ चूहा खा रहा, तो वो अर्ली फेज में था कि कंडीशन। अभी जो FCI का गोडाउन वगैरह, वहाँ काफी इंस्पेक्शन किया जाता है, फूड इंस्पेक्टर वगैरह लोग चेक करते रहता है। और इवन दो, और फिर भी ऐसा कोई जगह है जहाँ की ये कंडीशन है, तो ये मैनेजमेंट प्रॉब्लम है ना, गवर्नेंस प्रॉब्लम है। ठीक है, सरकार आपके लिए हर एक चीज के लिए पैसा दे दी है, अब ग्राउंड लेवल पर वर्क नहीं होगा तो उसको गवर्नेंस बोलते हैं, उसको पॉलिटिकल नहीं बोलते हैं। कभी ना हम तुम लोग को समझाएंगे गवर्नेंस और पॉलिटिकल क्या होता है, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग कॉमन पीपल ना, जो गवर्नेंस सिस्टम है ना, उसी को पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि नेताजी क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि सब नेता लोग बिकाऊ ही हैं, सम ऑल्सो लीडर्स आर ऑनेस्ट, दोज हु वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक लोग करप्ट ही है। वर्ड बहुत आसान है, ये करप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक कोई करप्ट ही। अगर सब कोई करप्ट है तो देश चल कैसे रहा, देश को तो बैठ जाना चाहिए था, ध्वस्त हो जाना चाहिए था, है ना, लेकिन चल रहा है। तो डेट मीन्स की ऑनेस्ट भी है। खैर, ये जब पढ़ाएंगे सिविक्स वगैरह तब वहां पे बताएंगे, है ना, गवर्नेंस वगैरह। यहाँ पे अभी बस यही देखो। फिर क्या है, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ग्राफ है। ठीक है, मिनिमम बफर नॉर्म्स मिलियन टन्स में कितना रहा है।
और फिर क्या है, यहाँ पे है ना एक अंत्योदय अन्न योजना। तो ये क्या है, ये देख लो। अंत्योदय अन्न योजना was launched in December 2000. Under this scheme, 1 crore of the poorest among the BPL families covered under the targeted public distribution system were identified। ठीक है, पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत बीपीएल फैमिली को टारगेट किया गया। पुअर फैमिलीज वेर आइडेंटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थ्रू बीपीएल सर्वे। ठीक है, किस तरह टारगेट किया गया, पुअर लोग को सर्वे हुआ, उसके थ्रू डिपार्टमेंट काम किया अपना रूरल डेवलपमेंट का, और बीपीएल के अंतर्गत जितने लोग हैं उन्हें ट्रेस आउट किया गया। 25 kilograms of food grains were made available to each eligible family at a highly subsidized rate at 2 per kg and ₹3 per kg of rice। ठीक है, इतना सब्सिडाइज रेट पे अनाज जो है वो मुहैया करवाया गया इन पुअरों के लिए। ठीक है, ऐसा एलिजिबल जो है, दोज हु आर एलिजिबल इन दिस स्कीम, उनके लिए 2 रुपए की दर से उन्हें व्हीट मिल जाएगी, गेहूं, और 3 रुपए की दर से चावल। This quantity has been enhanced from 25 to 35 kg with effect from April 2002। ठीक है, क्वांटिटी भी बढ़ा दिया गया, पहले 25 kg था, फिर 35 कर दिया गया। ठीक है, The scheme has been further expanded twice by additional 50 lakh BPL family in June 2003 and in August 2004। With this increase, 2 crore families have been covered under, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना। तो देखो यार, ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इस चैप्टर का लास्ट वाला सेक्शन एंटी पॉवर्टी मेजर्स। जितना स्कीम है सारे का नाम तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ बड़ा नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे हो जाएगा, और सब पे 2-2, 3-3 पॉइंट लिखोगे उस स्कीम का बारे क्या है खासियत। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सब्सिडी क्या है, सब्सिडी देखो, सुनते होगे सब्सिडी। सब्सिडी इज अ पेमेंट डेट गवर्नमेंट मेक्स टू अ प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी। मतलब जो प्रोड्यूसर है सरकार उससे पैसा देती, प्रोड्यूसर को डायरेक्ट पैसा देती है। ठीक है, कि मार्केट प्राइस में वो जो है, ठीक है, मतलब कि जैसे मार्केट प्राइस 10 रुपए है। ठीक है, अब सब्सिडाइज रेट क्या हुआ, मान लो कि गरीब लोग को 3 रुपए दे रहा है ना, 3 रुपए, तो डिफरेंस है 7 रुपए का, तो किसान जो है वो तो 10 रुपए में देगा ना। ठीक है, मार्केट रेट जो 10 है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ये लोग को बेच रही है 3 रुपए में, तो ये जो बीच का डिफरेंस जो है ना, ये गवर्नमेंट पे कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट पे कर रही है। Subsidies can keep consumer price low while maintaining a higher income for domestic producers। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आई होप चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इन 2014 द स्टॉक ऑफ व्हीट। ठीक है, इस जगह से स्टार्ट करेंगे, और आप लोग घर पे आगे पढ़ो, है ना। घर पे आप लोग आगे पढ़कर रखो कि जब मैं यहाँ पढ़ाऊँ तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बढ़िया से पढ़ाई करो, है ना।